न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ नैना शांडिल्या और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम देवभूमि। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। चारधाम यात्रा का काउंटडाउन शुरू हो गया है। सीएम धामी ने बसों को हरी झंडी दिखाई। ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी। अब तक 18 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। उत्तराखंड की पवित्र चारधाम यात्रा विधिवत शुरू हो रही है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश से 10 बसों को यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और ये श्रद्धालु 19 अप्रैल को कपाट खोलने के समय दर्शन कर सकेंगे। चारधाम यात्रा के लिए अब तक 18,25,000 से अधिक श्रद्धालु पंजीकरण करवा चुके हैं। वहीं पिछले साल यह संख्या 13 लाख रही थी, जिसे इस बार भी बड़ी संख्या में यात्रियों के पहुंचने का अनुमान है। और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ऋषिकेश और हरिद्वार में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन काउंटर खोले गए हैं। सबसे पहले शहडोल के 100 यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन कराया, जो यमुनोत्री और गंगोत्री के दर्शन के लिए रवाना होंगे। वहीं केदारनाथ मंदिर और बद्रीनाथ मंदिर में इस बार कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक रहेगी। साथ ही केदारनाथ के गर्भगृह में गंगाजल और फूल चढ़ाने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही विशेष पूजा अब रात 11 बजे से सुबह 4 बजे के बीच कराई जाएगी। यात्रा मार्ग पर वाहनों का संचालन सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक ही होगा। वहीं प्रशासन ने मार्ग को 16 सुपर जोन में विभाजित करके 54,000 वाहनों के लिए 118 पार्किंग स्थल भी बनाए हैं। केदारनाथ यात्रा से पहले बुजुर्ग और बीपी मरीज गौरीकुंड में स्वास्थ्य जांच करवा सकेंगे। 48 हार्टिंग पॉइंट भी बनाए गए हैं, जहां आपदा की स्थिति में 1,18,000 श्रद्धालुओं को सुरक्षित ठहराया जा सकता है। वहीं भूस्खलन की आशंका वाले 80 स्थानों पर विशेष टीमें तैनात की गई है। तो कुल मिलाकर इस बार सरकार सजग है, पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है प्रशासन भी, और इसके साथ ही अब तैयारियां पूरी कर ली गई है, क्योंकि चारधाम यात्रा का काउंटडाउन अब शुरू हो गया है और इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है और अब तक 18 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं श्रद्धालु। ऋषिकेश क्षेत्र के सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सभी युवा नौजवान साथी, और जिनको देखकर मुझे लगा कि साक्षात हमारे जो है भगवान यहाँ आए हुए हैं। जब मेरी माताएं मुझे कहने लगी कि हम जो है दर्शन के लिए 8 तारीख को यहाँ पहुंच गए, सच में जो यात्रा करने जा रहे हैं, और यात्रा हर कोई करना चाहता है। मैं अपनी माँओं से कहना चाहता हूँ कि हर किसी के मन में होता है, जिसके मन में भी अभी सुबोध भाई कहते हैं सनातन, तो सनातन जिसके मन में है, धर्म जिसके मन में है, भगवान के लिए आस्था है, भक्त है, श्रद्धालु है, तो हर एक व्यक्ति सोचेगा कि मैं भी दर्शन करूं, मैं भी दर्शन करूं, मैं भी चार धाम जाऊं। लेकिन चार धाम वही करता है इस पर भगवान की कृपा होती है। तो इसलिए आपको देख के मेरा मन प्रसन्न हो गया। जब मुझे बताया उन्होंने कि जब मैं वहां से आ रहा था तो बाई तरफ को जो है सारी मेरी माताएं बैठी हैं। और चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं चारधाम यात्रा कब से शुरू हो रहा है और इस बार कितने श्रद्धालु जो हैं यहां पर पहुंचेंगे। दरअसल केदारनाथ धाम यात्रा के कपाट 22 अप्रैल से खुलेंगे। वहीं बद्री धाम की अगर हम बात करें तो बद्रीनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल को खुलेंगे। 19 अप्रैल से यात्रा की शुरुआत होगी। 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया है और पहले यमुनोत्री गंगोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। रविवार दोपहर 12:15 पर गंगोत्री के कपाट खोलेंगे। तो इस बार पूरी तैयारियां कर ली गई है और चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया है और इसके मौके पर आपको बता दें कि यहां पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालु पहुंचेंगे और यहां कपाट खोलेंगे। पहले यमुनोत्री गंगोत्री धाम के कपाट खोलेंगे और वही आस्था का चारधाम यात्रा, और यहां पर
पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साइबर ठगों पर भी कड़ी नजर रहेगी। स्वास्थ्य विभाग का विशेष अभियान देखने को मिलेगा और सभी धाम से बर्फ हटाने का काम जारी है। आपको बता दें कि इन दिनों लगातार पहाड़ी इलाकों में जो है लगातार बर्फबारी हो रही है और इसको देखते हुए बर्फ हटाने का काम भी वहां पर जारी है। 10 अप्रैल को मॉक ड्रिल भी हुई थी। सुरक्षित सुविधाजनक यात्रा की पूरी कोशिश है और इसके साथ ही लगातार काम की मॉनिटरिंग भी हो रही है। तो सरकार पूरी तरह से सजग है यात्रा को लेकर। और वहां अगर सुरक्षा की हम बात करें तो सुरक्षा के मद्देनजर वहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वही चारधाम यात्रा के लिए रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन हुए हैं। चारधाम यात्रा के लिए आपको बता दें अब तक 18 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इसमें केदारनाथ के लिए 5,96,000 श्रद्धालुओं ने अपना पंजीकरण करवाया है। तो वहीं बद्रीनाथ धाम के लिए 5,10,000 श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। वहीं अगर हम गंगोत्री की बात करें तो गंगोत्री के लिए 3,06,000 श्रद्धालुओं ने पंजीकरण करवाया है और यमुनोत्री के लिए 2,98,00,000 श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। तो कुल मिलाकर इस बार जो है चारधाम यात्रा के लिए रिकॉर्ड तोड़ रजिस्ट्रेशन करवाए गए हैं। अब तक 18 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इसके साथ ही कपाट कब खुलेंगे चारधाम यात्रा के लिए, यहां पर केदारनाथ धाम के लिए, बद्रीनाथ धाम के लिए कितना तैयार है प्रशासन, ये भी हम आपको बता दें कि गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक की यात्रा मार्ग रहेगा और फिर रोशन यात्रा मार्ग पर लगेंगी आपको बता दें 600 स्ट्रीट लाइट्स। तो इस बार सरकार की यहाँ पर जो है ये पैनी नजर है और सरकार इसकी मॉनिटरिंग करेगी। साथ ही आपको बता दें कि श्रद्धालुओं को आवागमन में सुरक्षा मिलेगी। ट्रैक रूट पर 200 सोलर लाइट्स लगाए जाएंगे और डाइवर्जन बोर्ड भी यहाँ पर लगाए जाएंगे। यानी कि डाइवर्जन बोर्ड लगाने से थोड़ी यात्रा जो है इसमें सहूलियत मिलेगी और इसके साथ ही यहाँ जो श्रद्धालु है वो पहुंचेंगे बड़ी संख्या में। उसको लेकर सरकार ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। तो आपको चलो चारधाम यात्रा को लेकर ये ग्राफिक्स के जरिए सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं कि किस तरह से जा सकते हैं चारधाम यात्रा। तो दिल्ली से हरिद्वार, फिर उसके बाद देहरादून, फिर बड़कोट और फिर उत्तरकाशी, उसके बाद फिर गंगोत्री। तो ये दिल्ली से गंगोत्री कैसे पहुंचे और उसको लेकर ये आपको हम ग्राफिक्स के जरिए सिलसिलेवार तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले आप दिल्ली से हरिद्वार जाएंगे, फिर वहां से देहरादून और फिर उसके बाद बड़कोट जाएंगे, फिर उसके बाद हम यमुनोत्री। तो ये यमुनोत्री के लिए आपको बता रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली से यमुनोत्री तक का सफर जो श्रद्धालु है वो तय कर सकते हैं। सबसे पहले दिल्ली जाएंगे, फिर हरिद्वार पहुंचेंगे, उसके बाद फिर देहरादून जाएंगे, फिर बड़कोट और फिर जानकी चट्टी और फिर उसके बाद यमुनोत्री पहुंचेंगे। तो आपको बता दें कि इस बार ये यात्रा काफी विशेष होने वाला है क्योंकि इस बार रिकॉर्ड तोड़ रजिस्ट्रेशन अभी से हो चुका है और यहाँ 18 लाख से ज्यादा श्रद्धालु जो है रजिस्ट्रेशन अभी तक करवा चुके हैं और भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। वहीं केदारनाथ कैसे जाएंगे, तो यदि आप दिल्ली से निकलते हैं तो आपको सबसे पहले दिल्ली से हरिद्वार पहुंचना है, उसके बाद फिर आप ऋषिकेश जाएंगे, उसके बाद फिर रुद्रप्रयाग पहुंचेंगे, उसके बाद आप गुप्तकाशी जाएंगे, उसके बाद आप गौरकुंड पहुंचेंगे और उसके बाद आप केदारनाथ पहुंचेंगे और आप बाबा का दर्शन कर सकते हैं। तो देखिए आपको हम सिलसिलेवार तरीके से ग्राफिक्स के जरिए बहुत ही आसानी से ये आप तक पहुंचा रहे हैं कि केदारनाथ या फिर बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री यानी चारधाम यात्रा किस तरह से आप तय कर सकते हैं इसके लिए। फिर बद्रीनाथ की अगर हम बात करें तो इसका भी कुछ ऐसा ही है। रूट जो है वो दिल्ली, फिर दिल्ली माफ कीजिएगा, उसके बाद हरिद्वार, फिर उसके बाद ऋषिकेश और फिर रुद्रप्रयाग, उसके बाद चमोली, जोशीमठ होते हुए आप बद्रीनाथ धाम पहुंच जाएंगे। तो ये आपको चारधाम यात्रा के लिए जो रोड मैप है, जो जिस तरह से आप किस रूट से पहुंच सकते हैं उसको लेकर ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आप तक साझा कर रहे हैं। बद्रीनाथ जाने के लिए दिल्ली, उसके बाद हरिद्वार, फिर उसके बाद ऋषिकेश, उसके बाद आप रुद्रप्रयाग पहुंचेंगे, फिर चमोली, फिर जोशीमठ और उसके बाद आप पहुंच जाएंगे बद्रीनाथ। तो इसको लेकर पूरी तरह से प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियां पूरी हो गई और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए और पल पल का अपडेट हम तक साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रवेश राय हरिद्वार से जुड़ गए हैं और उसके साथ ही खुशबू हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं। तो चलिए ऋषिकेश से खुशबू जुड़ गई हमारे साथ और हरिवंश वशिष्ठ भी हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी ही देर में। तो चलिए खुशबू का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले खुशबू, चारधाम यात्रा का कपाट कल से खुलने वाला है और इसको लेकर जो है श्रद्धालुओं में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, क्या जानकारी? जी मैं आपको बता दूं कि आज 17 अप्रैल है और 17 अप्रैल को
माफ कीजिए, आज 18 अप्रैल और 18 अप्रैल को जस्ट अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चारधाम यात्रा के 7 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है और उसी के साथ ही यहाँ पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी कल से शुरू हो गया था और लगातार जो है यात्री यहाँ पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और यात्रियों में काफी उत्सुकता दिखाई दे रही है और साथ ही साथ यहाँ पर चारधाम यात्रा ट्रांजिट कैंप में यात्रियों के लिए काफी अच्छी व्यवस्था, सुगम व्यवस्था दी गई है। यहाँ पर यात्रियों के लिए शामियाना बनाया गया है और उसमें कूलर, पंखे और इत्यादि लगाए गए हैं और जल की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ यहाँ पर निःशुल्क भोजन की भी सुविधा प्रदान की जाएगी और जो यात्री चारधाम यात्रा के लिए रवाना होंगे उनके लिए यहाँ पर निःशुल्क मेडिकल की सुविधा है। वो पहले उनका मेडिकल चेकअप होगा, उसके बाद ही चारधाम यात्रा के लिए यहाँ से रवाना किया जाएगा। जी खुशबू, यहाँ रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है? क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें कि पंजीकरण को लेकर लोगों के बीच काफी जो है ये कंफ्यूजन हो रहा है, तो उसको लेकर किस तरह से हम रजिस्ट्रेशन करवाएं, इसकी क्या वहां पर प्रोसेस है? जी मैं आपको बता दूं कि यहाँ ऋषिकेश में जैसे ही एंट्री करते हैं यहाँ पर यात्रियों के लिए चारधाम ट्रांजिट कैंप बनाया गया है। यहाँ पर यात्री आएंगे और यहाँ पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के 30 काउंटर बनाए गए हैं। यहाँ पर यात्री आएंगे और अपना आधार कार्ड दिखाएंगे। ठीक है खुशबू, बने रहिए। प्रवेश के पास हम जाएंगे। प्रवेश, देखिए चारधाम यात्रा को लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही है, क्योंकि कल से कपाट खुलने वाला है और इसको लेकर प्रशासनिक स्तर पर हम सबसे पहले ये आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ तैयारियां की जा रही है। जी नैना, बात की जाए जिस तरीके से हरिद्वार की, तो अगर आप चारधाम यात्रा की ओर निकलेंगे या फिर किसी भी राज्य से किसी भी कोने से देश के आएंगे तो सबसे पहले आपको रुक करना पड़ेगा हरिद्वार का। तो आप समझ सकते हैं कि हरिद्वार मुख्य केंद्र है, यहीं से चारधाम यात्रा के लिए रवाना होंगे। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि प्रशासन ने व्यवस्थाएं पूर्णतः कस लिया। डीएम हरिद्वार व एसएसपी हरिद्वार ने बीते दिन, जिस तरीके से देखा गया था कि बीते दिन शाम को जो उत्तराखंड बॉर्डर नारसन मंगलौर पड़ता है वहां पर भी जाके निरीक्षण किया था, वहां पे भी रजिस्ट्रेशन के केंद्र बनाए गए हैं। तो जिस तरीके से भीड़ को बचने के लिए, यानी कि आप साफ तौर से समझ सकती हैं कि जो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं उन लोगों को कोई समस्या नहीं आ रही है, लेकिन अगर जो लोग हैं जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो यहाँ पे पंजीकरण केंद्र में पहुंच करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और साफ तौर से यहाँ से रजिस्ट्रेशन के बाद वो लोग रवाना हो सकते हैं। लेकिन बीते दिन से जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार भीड़ आ रही है और जगह लगातार लोगों का आवागमन जारी है और जिस तरीके से आज की बात की जाए तो बीते दिन लगभग कई हजार की संख्या में जो है रजिस्ट्रेशन हुए थे। आज भी यही प्रक्रिया वहां पर देखने को मिल रही है। कल से कपाट खुलने वाले हैं और इसी के तहत जिस तरीके से देखा जा रहा है कि उत्तरकाशी मुखवा में जो गंगोत्री की माँ की डोली थी मुखवा से, वो मुखवा से निकल गई है वहां के लिए, गंगोत्री धाम के लिए। जिस तरीके से ये देखा जाएगा कि देखिए प्रवेश, इस बार जो है 18 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अभी तक रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, तो ऐसे में इस बार जो है काफी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचने वाले हैं चारधाम यात्रा पर। तो ऐसे में क्या तैयारियां हैं और कितनी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच सकते हैं, क्या अनुमान है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से बात की जाए तो बीते वर्ष का जब आंकड़ा निकाला गया था तो उसमें लगभग जो बात की जा रही थी लगभग 60 लाख के आसपास जो यात्री आए थे। लेकिन इस बार की जब ये रिकॉर्ड तोड़ रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो अब देखना होगा कि किस प्रकार से जो प्रशासन है व्यवस्थाओं को संभालता है, क्योंकि जिस तरीके से बात की जाए तो लगभग जब बीते वर्ष की बात की जाएगी तो उसमें 6 महीने में लगभग 60 लाख लोग आए थे, लेकिन अभी यात्रा शुरू भी नहीं हुई है, लोग अभी जा रहे हैं, कपाट अभी खुलने को भी बाकी है। लेकिन अभी जिस तरीके से देखा जा रहा है कि 18 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो गए, तो अब देखना होगा कि प्रशासन कई महीनों पहले से ही चारधाम यात्रा की बैठकें ले रहा था, लगातार तैयारियां भी कर रहा था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद बैठक में शामिल हो रहे थे। तो ये तो देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से जो व्यवस्थाएं सुचारू होंगी, जब यात्रा बढ़ेगी, जब भीड़ बढ़ेगी तो किस प्रकार से जो है प्रशासन उस व्यवस्थाओं को सुचारू करता है। लेकिन जिस तरीके से बात की जाए हरिद्वार की, तो हरिद्वार में डीएम हरिद्वार की बात की जाए या एसएसपी हरिद्वार की जाए, पूर्णतः कमर कस ली है। और एसएसपी हरिद्वार ने भी बीते दिन बताया था कि अभी तक अगर भीड़ भाड़ बढ़ती है या कोई और स्थिति पैदा होती है तो रूट डाइवर्जन का प्लान भी पहले से ही तैयार कर लिया गया है। तो यहाँ पर साफ तौर से बात की जाए तो प्रशासन ने पूर्णतः कहा है कि शहर के लोगों को दिक्कत नहीं आएगी, जो भी यात्रा के पर लोग आ रहे हैं उन लोगों को सुगम और व्यवस्थित तरीके से ये चारधाम की ओर रवाना। ठीक है प्रवेश, बने रहिए हमारे साथ। तो खुशबू भी है, उनसे भी जान लेते हैं कि खुशबू, ऋषिकेश में क्या तैयारी है? चूंकि चारधाम यात्रा के लिए ऋषिकेश से ही पहले शुरू करते हैं, तो वहां पर जो है श्रद्धालु वहां से आगे जाएंगे, वहां पर कितने जो है वो स्पॉट बनाए गए हैं और यहाँ क्या तैयारियां हैं ऋषिकेश में? आपको मैं बता दूं कि
यात्री ऋषिकेश एंटर करते हैं तो यहाँ पर चारधाम यात्रा ट्रांजिट कैंप बनाया गया है और चारधाम यात्रा ट्रांजिट कैंप में यहाँ पर 24 रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाए गए हैं। यहाँ पर जो है यात्री अपना ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर आईएसबीटी परिसर है, वहां पर भी 4 काउंटर बनाए गए हैं, वहां पर भी यात्री अपना पंजीकरण करा सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर जो है यहाँ पे पंजीकरण कराने के बाद यहाँ पे मेडिकल चेकअप किया जाएगा उनका और उसके बाद ही चारधाम यात्रा के लिए यहाँ से रवाना किया जाए। चलिए ठीक है, और हमारे साथ प्रवेश जुड़े हुए हैं लगातार। प्रवेश से जान लेते हैं कि प्रवेश, चारधाम यात्रा को लेकर इस बार सरकार की क्या तैयारियां हैं, चाहे हम स्वास्थ्य की भी बात कर ले, क्योंकि देखिए स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर भी क्या वहां पर तैयारियां हैं, ये भी बेहद जरूरी है। ग्रीष्मकालीन की जो यात्रा शुरू होने वाली है, शुरू हो चुकी है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लोग चारधाम की ओर रवाना भी हो रहे हैं, कुछ लोग निकल चुके हैं, कुछ लोग रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया करवा रहे हैं और कुछ लोग अपने घरों से निकलने की ओर अग्रसर हैं। तो जिस तरीके से प्रशासन ने पूर्णतः व्यवस्थाएं कर ली गई थी, जब ऋषिकुल मैदान की बात की जाए या फिर नारसन बॉर्डर की बात की जाए, जहां पर भी पंजीकरण के केंद्र बनाए गए हैं, वहां पे पूर्णतः मेडिकल चेकअप की टीमें भी बैठी हुई है। प्रशासन ने व्यवस्थाओं को पूर्णतः देखते हुए, जिस तरीके से गर्मी ज्यादा भी हो रही है, इसके लिए पानी की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था और साफ तौर से बात की जाए कि गर्मी इतनी ज्यादा होने के कारण प्रशासन ने कूलर की व्यवस्था भी की हुई है। तो कूलर और पंखे की इस व्यवस्थाओं के बीच जब यात्री पहुंच रहे हैं तो यात्रियों ने साफ तौर से बताया कि काफी अच्छा अनुभव हो रहा है हरिद्वार प्रशासन की ओर से। जिस तरीके से सरकार की व्यवस्थाएं जो है वो अभी तक ठीक देखने को मिली है, लेकिन सबसे बड़ी बात नैना वही निकलकर सामने आ रही है कि अभी जब 2 दिन में 18 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, तो जब आने वाले समय में जब व्यवस्थाएं बढ़ेंगी, भीड़ बढ़ेंगी, तो फिर प्रशासन किस तरह से व्यवस्थाओं को सुचारू कर पाएगा। प्रवेश, देखिए आज पहला जत्था रवाना हुआ है, सीएम धामी ने हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया है। ऐसे में क्या प्रबंधन की व्यवस्थाएं हैं, सरकार की क्या व्यवस्थाएं हैं, और आने वाले समय में भीड़ और बढ़ेगी, श्रद्धालु और भारी संख्या में यहाँ पर पहुंचेंगे, तो इस भीड़ को देखते हुए क्या कुछ वहां पर व्यवस्थाएं हैं, प्रबंधन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? जी बिल्कुल नैना, जिस तरीके से बात की जाए तो आप समझ सकते हैं कि उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्र है, तो पर्वतीय क्षेत्र में जिस तरीके से लगातार जब प्रशासन या लोग, जब यात्री बढ़ेंगे, भीड़ बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी दिक्कतों का सामना भी थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। और लगातार जिस तरीके से प्रशासन ने इस बार ये भी किया है कि रात को जो यात्रा पर पहले गाड़ियां चला करती थी, अब वो रात को 10 बजे के बाद, यानी कि 10 बजे के बाद और सुबह 4 बजे से पहले लगभग गाड़ियां नहीं चलेंगी। तो अब कहीं ना कहीं ये भी देखना होगा कि दिन में किस प्रकार से जब व्यवस्थाएं सुचारू हो पाएंगी, क्योंकि एक ही सड़क है, सिंगल वेव से एक ही सड़क से आना भी है यात्रियों को और जाना भी है। उसी सड़क पे जब दोनों ओर से यात्री आएंगे तो सबसे बड़ी बात यही निकलकर सामने आ रही है। लगभग 200-250 किलोमीटर का सफर होने वाला है। किसी भी धाम की ओर जाएंगे तो लगभग 200 से 250, 220-30 किलोमीटर इतना ही हेर फेर पड़ता है। तो लगातार अब चलिए ठीक है प्रवेश और खुशबू, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चारधाम यात्रा की शुभ शुरुआत हो गई है। हरिद्वार से यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हो गया है और यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। वही आस्था के संग चारधाम को रवाना हुए श्रद्धालु कपाट खुलने से पहले यात्रियों का जोश हाई है। हरिद्वार स्थित ऋषिकुल मैदान से चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का जत्था रवाना हो गया है। देश के कई राज्यों से पहुंचे यात्री काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और साथ ही श्रद्धा के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ते नजर आए। वहीं यात्रा पर निकलते समय श्रद्धालुओं के चेहरों पर खुशी और आस्था साफ झलक रही थी। श्रद्धालुओं ने प्रशासन की ओर से की गई व्यवस्थाओं, काउंटर सुरक्षा और लाइन प्रबंधन के साथ ही अन्य सुविधाओं की सराहना करते हुए कहा कि इस बार यात्रा पहले से अधिक सुगम प्रतीत हो रही है। वहीं यात्रियों का यह भी कहना है कि वे लंबे समय से चारधाम यात्रा का इंतजार कर रहे थे और अब यात्रा पर निकलकर उनका सपना साकार हो रहा है। साथ ही टूरिस्ट एजेंसी के संचालक अमित चंद्रा ने बताया कि 19 अप्रैल को यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ यात्रा अपने शुभ चरण में प्रवेश कर रही है। की यात्रा पर पहली बार जा रहे हैं, जो मतलब एक्साइटमेंट अंदर से आ रही है, उमंग जो हो रही है कि हमको केदारनाथ के दर्शन करने को मिल रहे हैं। बहुत मतलब हर किसी का ये सपना पूरा नहीं होता, लेकिन आज ये हमारा सपना पूरा हो रहा है, तो बहुत अंदर से उत्साह है। मैं पहली बार यात्रा कर रही हूँ अपनी फैमिली के साथ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे नसीब में ये टूर मिला मुझे और मुझे बाबा के पास जाने का मौका मिला। बहुत इतनी ज्यादा खुशी हो रही है। हम चारधाम यात्रा के लिए जा रहे हैं और सबसे ज्यादा एक्साइटेड ये है कि हम कितने सालों बाद अपने भोले बाबा के दर्शन, जो हमारा अरमान था, सपना था, वो आज हम पूरा होते हुए देख रहे हैं। हमारा ये पूरा परिवार केदार बाबा के दर्शन के लिए, पूरी चारधाम यात्रा के लिए इतनी उत्साह से जा रहा है
कि इसकी हमें कोई कल्पना नहीं कि हम कभी इसकी बराबरी कर सकते हैं। चारधाम यात्रा 2026 अब शुभारंभ हो चुका है। जैसा कि 19 अप्रैल अक्षय तृतीया वाले दिन चारधाम यात्रा के कपाट खुलने वाले हैं। तो उत्तराखंड सरकार द्वारा भी चारधाम यात्रा की व्यवस्था बहुत ही अच्छे तरीके से की गई है। तो आप लोग आए और हमें भी एक बार सेवा का मौका जरूर दें। जितने हमारे श्रद्धालुगण है सबका पूरा हरिद्वार भव्य स्वागत करता है और पूरी चारधाम की मंगलमय कामना करता है। और आने वाले समय में जो आगे चारधाम यात्रा चलेगी वो बहुत अच्छी चले और राज्य सरकार की तरफ से पूरा सहयोग मिल रहा है, प्रशासन की तरफ पूरा सहयोग मिल रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। चारधाम यात्रा से पहले खाद्य विभाग सख्त